टूटा हुआ। हम हैं इस समय पेरिस में। वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। हम इस समय हैं पेरिस एयरपोर्ट पे और कल की वीडियो के आगे की वीडियो है आज की। फ़िलहाल आज की वीडियो में हम मुंबई से आ चुके हैं पेरिस एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट पे ही राउंड राउंड घूम रहे हैं क्योंकि हमें लेना है हमारा स्ट्रोलर, जो कि जब हम फ्लाइट में चढ़ रहे थे उस समय हमसे ले लिया गया था और कहा था कि आपको मिल जाएगा, और वही हम लगेज में लेने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हम एक ट्रेन से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा रहे हैं, जो कि हमें आइडिया नहीं लग रहा है। और यहाँ पे किसी को इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आती नहीं है, तो फिर इसलिए वो गलत रास्ता बता दे रहे थे। खैर जो भी हो, इन सारी चीज़ों में एक चीज़ अच्छी है कि चीकू एंजॉय कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। चीकू का एंजॉय करना बनता है। बेबी वाला चेंजिंग स्टेशन मिला है और चीकू का जो बेबी स्ट्रोलर था उसको लेते लेते हालत ख़राब हो गई और अभी तक नहीं मिला, हाथ में नहीं आया। तो कई घंटे हो गए, तो हमने सोचा कि पहले इसका डायपर चेंज किया जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें करी जाए। तो यहाँ का सिस्टम बड़ा बेकार है और चेंजिंग स्टेशन भी आई थिंक इंडिया में बेटर है यहाँ से। और मुझे लगता है कि वहाँ पे इजीली चीज़ें पता चल जाती है कि कहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे बड़ा मुश्किल है और बहुत दूर दूर है। हमें इसका वो चाहिए था, सिर्फ स्ट्रोलर चाहिए था, बाकी नहीं। हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, हमें बाकी चीज़ें नहीं चाहिए थी। बट क्या हुआ कि हमें पूरा इमिग्रेशन क्रॉस करके तब आके लगेज के लिए आना पड़ा, जिसमें हमें ढूंढते ढांढते पता नहीं कितने किलोमीटर जाके बस नहीं सॉरी ट्रेन पकड़ के अब 1.5-2 घंटा हो गया इस चीज़ को। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अब ये लोग टूरिस्ट बनकर आते हैं इंडिया में तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होता है इतना, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। यहाँ तो ऐसे बहुत ही अजीब है यहाँ पे। खैर चलिए, अभी फ़िलहाल हम हैं पेरिस में और अपडेट करती रहूँगी क्या हो रहा है। और ये रहा चीकू सेठ, जो कि अभी पी रहा है दूध और शांत है। तो ये दोस्तों, हम हैं पेरिस फ्रांस एयरपोर्ट पर और ये देखिए हम थोड़ा आउट चले गए हैं क्योंकि हमने जितने भी स्टाफ से पूछा था उन्हें इंग्लिश सही से आती नहीं थी, तो उन्हें समझ में नहीं आया और उन्होंने हमें बाहर वाला रास्ता बता दिया, जिसकी वजह से हमें घूमकर वापस से सिक्योरिटी चेक इन कर अंदर आना पड़ा, जिसमें बहुत समय लगा। हम हैं पेरिस में। ठंडक है, ये बाहर रूम है टेम्परेचर। तो फाइनली इतनी जद्दोजहद और इतना टाइम वेस्ट करने के बाद जब हम लगेज काउंटर पे पहुंचे, वहाँ कुछ नहीं मिला। एयर फ्रांस ने कहा कि सॉरी, अगर आपको नहीं मालूम पड़ा और सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो। बाद में हमें समझ में आया उन्होंने हमें स्ट्रोलर क्यों नहीं दिया था, वो अभी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो ये हम आ गए एग्जिट वाले एरिया के पास में। हर बार ऐसे ना बोल रहा है कि तुम थकावट में हो। हाँ सॉरी, हाथ उसी हाथ सोना जैसे करेगा जाए। तो फाइनली हम अब जा रहे हैं बस से अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए, जो कि जाने वाली है प्राग। तो थोड़ा तो मूड ऑफ हो गया था क्योंकि बहुत समय वेस्ट हो गया था। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा बाहर निकल के हम यहाँ का भी जायज़ा ले सकते हैं, बट कोई बात नहीं। और चीकू खुश है और अभी आपको बैकग्राउंड में मोस्टली आपको फ्रेंच बोलने वाले फ्रेंच लैंग्वेज सुनाई देगी। तो पैर में ठंड लगेगी। तो ये है एयरपोर्ट वाली बस और इसमें हम काफ़ी देर तक बैठे थे। उसके बाद जब चली तो फिर हम फ्लाइट की तरफ गए। तो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ अच्छी थी कि चीकू बहुत ही, मुझे ये तो समझ में आ गया शुरू से ही
पता चल रहा है जब से पैदा हुई है कि बहुत ज़्यादा काम ह्यूमन बीइंग है। मतलब अगर बाहर जाती है तो ऐसा नहीं कि रोने चिल्लाने लग जाए, वो बहुत काम रहती है जब तक उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ी प्रॉब्लम में वो नहीं रिएक्ट करती है, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब वो रिएक्ट करती है। तो इन सारी चीज़ों में बस एक चीज़ अच्छी थी कि हाँ चलो चीकू बहुत ज़्यादा खुश है, आगे कुछ भी प्रॉब्लम हो बट अपना चीकू एंजॉय कर रहा है, उसको मज़ा आ रहा है नई नई चीज़ें देख के, नए नए एक्सपीरियंस लेकर, हर एक चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है, उसको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बस यही है इस पूरी ट्रिप का मकसद। तो फाइनली फ्लाइट में आके हम बैठ गए थे और चीकू तो खुश थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पंकज भी थक गया था क्योंकि हम लोग इतना बड़ा एयरपोर्ट था, पूरे टाइम उसको गोदी में लेकर घूम रहे थे। 2-3 किलो का बच्चा नहीं है, ऑलमोस्ट 10 kg का था और उसको लेकर हम पूरे एयरपोर्ट पे, उसके साथ हमारे पास बैकपैक भी था कंधे पर, उसका भी वेट ऑलमोस्ट 7-8 kg या 9 kg होगा। तो इतना लेकर हम पूरे एयरपोर्ट पे घूम रहे थे। तो पंकज तो थोड़ी देर में ही सो गया था, मतलब उसकी आंख लग गई थी, इतना थक गया था वो भी। और मुझे भी नींद आ रही थी बट मैंने चीकू को पकड़ रखा था इसलिए मैं नहीं सो पा रही थी। बट एक पॉइंट पे मुझे लगा कि मेरी झपकी लग गई थी और तभी पता चला कि प्राग आने वाला है। ये देखिए, फिर मैंने रिकॉर्ड किया। तो यूरोप जा रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि अपनी वाटर बॉटल लेके जाइए, पानी अपने पास रखिए क्योंकि पानी आपको फ्री में वहाँ कहीं नहीं मिलेगा, आपको ख़रीदना पड़ेगा हर जगह पर। और पानी के अलावा मैं आपको बता दूँ, वॉशरूम भी अगर आपको जाना है तो वॉशरूम भी आपको पे करके जाना पड़ेगा। तो चीकू के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अभी भी वो छोटा है, उसके कान में दर्द हो जाता है, जब बड़ों के भी कानों में दर्द हो जाता है। तो टेक ऑफ और लैंडिंग के समय दोनों टाइम पे मैंने उसको दूध दिया, और या फिर जब फ्लाइट थोड़ा ऊपर जाती है कान में, जब मुझे पता चला था कि मेरे कान में पेन हो रहा है तो उसी समय मैं भी उसको दूध दे देती थी, क्योंकि फ्लाइट जब ऊपर जाती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये है प्राग, चेक रिपब्लिक, जहाँ हम जाने वाले हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस ये है कि यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा दिख रही है और रेड रेड आपको ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे छतों का कलर जो है वो है रेड रेड ही होगा, रेड और वाइट इस टाइप, रेड ऑरेंज वाइट इस टाइप से होता है। तो बस अब हम पहुँच चुके एयरपोर्ट पे, लैंडिंग होने ही वाली है। ये रही मैं और मेरे साथ चीकू। चीकू तो बस खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो ऊपर से देखा जाए पहला जो रहेगा तो ये दिखेगा कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे घास हर चीज़ बहुत ज़्यादा है। यही अपने इंडिया में कहीं जाओ तो मोस्टली वो खाली दिखता है, ग्राउंड ज़्यादा दिखता है। तो बस अब हम पहुंच चुके हैं प्राग यानी कि चेक रिपब्लिक, और यहाँ से शुरुआत होती है हमारी ट्रिप की। देखते हैं कैसे जाती है। यहाँ मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया था। चीकू को खुद को देखना बहुत पसंद है, जब वो बहुत ज़्यादा कभी कभी क्रैंकी हो जाती है तब मैं कैमरा ऑन कर देती हूँ फ्रंट कैमरा, तो वो खुद को देखती है। कभी कभी जीभ दिखाती है, किसी किसी वीडियो में आपने देखा होगा जीभ दिखाती है तो वो तभी खुश होती है फ्रंट कैमरा पे खुद को देखकर। हाँ, टूटा हुआ
कैसे? प्राग एयरपोर्ट पर काफ़ी लंबा समय बिताने के बाद अब हम निकल गए हैं प्राग स्टेशन की तरफ। और रास्ते देखिए बहुत खूबसूरत हैं, बट मूड ऑफ है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी पूरी ट्रिप ख़राब होने वाली थी क्योंकि हमारे पास स्ट्रोलर नहीं था। ये इंडिया नहीं था कि इंडिया में आप कहीं पे भी जाके बनवा सकते हो। उसका टायर जो उन्होंने गायब कर दिया है, वो टायर आपको कहीं पे मिल जाएगा। ये इंडिया में ही हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता है। बाहर मैकेनिक के पास भी आपको जाना है तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और सबसे पहले मैकेनिक मिलेगा कहाँ। इस पे मैं इसलिए मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, और थक भी गए थे, मूड भी ऑफ था कि अब पूरा टाइम जो हमने पेरिस एयरपोर्ट पर किया है गोदी में लेके घूमे हैं, वैसे हमें शायद ट्रिप पे घूमना पड़ेगा। और कितना ही चल पाएंगे, जबकि यूरोप में ये है कि कहीं पे भी आपको घूमने जाना है तो आपको वॉक करके जाना है, क्योंकि हर चीज़ वॉकिंग उस पर है। उसमें आप ऑटो तो भूल जाए, ऑटो वहाँ नहीं होता। टैक्सी लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि टैक्सी नहीं जाती गलियों में, वहाँ पर घूमने वाली जगहों पर टैक्सी नहीं जाती, आपको खुद ही जाना पड़ेगा पैदल। इसीलिए बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हुई थी कि जो भी हमारा ये टूटा हुआ स्ट्रोलर था उसके लिए हमसे पैसे मांग रहे थे कि आप यहाँ नहीं छोड़ सकते, आपको लेकर जाना पड़ेगा अपने साथ, और अगर नहीं लेकर जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे पैसे पे करके यहाँ रखना पड़ेगा एयरपोर्ट पर। और वो हमें हर रोज़ पे करते रहना, मतलब कितने दिन रखने वाले हैं उसके हिसाब से हमें पे करना पड़ेगा। और उसमें एयर फ्रांस का ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि एयर फ्रांस जो था वो प्राग में था ही नहीं उसका काउंटर, तो एयरपोर्ट वाले इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं ले रहे थे। एनीवेज उस पर मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि पार्ट में थोड़ा करके अलग वीडियो में 3-4 वीडियो में बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे बढ़िया है कि मैं एक ही वीडियो में बता दूं और आपको पता चले कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो कौन सी फ़्लाइट जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। तो खैर अभी हम हैं प्राग में, हम प्राग एयरपोर्ट से जा रहे हैं सिटी की तरफ जहाँ पे है रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यूरोप में रेल की कनेक्टिविटी अच्छी है। एक जगह से आपको दूसरी जगह जाना है, एक शहर से दूसरे शहर, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, तो भी आपके लिए ट्रेन बहुत अच्छी है। ट्रेन की टिकट मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको पहले से मिल जाती है तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की टिकट का अलग ही हिसाब किताब है कि आप अगर ट्रेन की टिकट ले रहे हो तो वो आपको कंफर्म टिकट नहीं मिलेगी। आप बस ट्रेन में चढ़ सकते हो, जैसे हमारे यहाँ जनरल में आप चढ़ सकते हैं ना, लेकिन वहाँ पर ये है कि अगर आप चढ़ गए और आपको सीट मिल जाती है फ्री तो आप बैठ जाइए, वो वाला सिस्टम है। बट जैसे अपने यहाँ तो सीट तो मिलती ही नहीं है, ये 2-4 सीटें होती हैं उसमें कि कहाँ ही लोग आ पाते, लेकिन यहाँ पे पूरी ट्रेन खाली रहती है। ट्रेन में पूरे में अगर रिजर्वेशन नहीं है और आपको सीट मिलती है तो बैठ जाइए, ऐसा है। तो खैर सिटी के अंदर हम शायद आ चुके हैं, और मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि हाँ जितने भी घर दिखाई दे रहे थे खाली थे, पूरा एरिया खाली, कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि सब बेच बाच के भाग चुके हैं, लेकिन नहीं, सब अपने घरों में ही रहते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा, तो इतना लोग नॉर्मली नहीं निकलते हैं, जो लोकल लोग हैं वो इतना नहीं निकलते हैं अनलेस काम हो। बाकी जो दिखाई देंगे वो टूरिस्ट होंगे या फिर जो काम करते हैं लोकल लोग वो होंगे। तो प्राग जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक न्यू टाउन और एक ओल्ड टाउन। और ओल्ड टाउन जो है वो टूरिस्टिक प्लेस है, क्योंकि वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस काफ़ी हैं। न्यू टाउन भी एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा है, लेकिन मोस्टली लोग जाते हैं ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो हम लोग ये बात कर रहे थे चार्ल्स ब्रिज कहाँ पर आएगा, रास्ते में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बट हाँ, चार्ल्स ब्रिज जो है वो हिस्टोरिकल प्लेस है, और वहाँ
ब्रिज के ऊपर से टैक्सी नहीं जाते, वहाँ पे आपको वॉक करके जाना पड़ता है। तो ये हमें आइडिया नहीं था, तो बस हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि कहाँ पर है। तो हम पहुँच चुके प्राग स्टेशन, और प्राग स्टेशन जाते तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट का यूज़ करिएगा। यही है जिंदगी और क्या है, ऐसे लगता है जैसे नहीं था। देखो ये फाइनली जो आपको सीट दिख रही है बहुत ही जद्दोजहद के बाद मिली है। कैसे मिली है उस पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह नहीं वीडियो में बनाने के लिए या बताने के लिए। चिकू भी थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहा था, मेरा भी ब्रेक डाउन हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। खैर ओवरऑल फाइनली हम जा रहे थे ट्रेन से जर्मनी, और ये आ गया तन्मय, पंकज का दोस्त है बहुत पुराना, और हम इसके घर ही जा रहे हैं और यहीं पर रुकने वाले हैं। ये कौन कहता है छोटा शहर है में? तो यूरोप में ऐसा है कि अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हैं तो कार सीट होनी चाहिए, तो कार सीट अरेंज करके लाया था चीकू को बैठाने के लिए। सुबह सुबह का वक्त है, ये है उनके घर से बाहर का व्यू। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।